दोस्तों नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है, उससे एक बात तो तय हो गई है कि अमेरिका ने ईरान को रीजनल पावर मान लिया है और पूरी दुनिया ने भी ईरान की ताकत को देख लिया है। आज जो हम चर्चा करेंगे कि इस एमओयू से भारत के लिए कितनी संभावनाएं और अपॉर्चुनिटी खुल गई हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जो काम भारत 75 साल से नहीं कर पाया और जिस काम के लिए लगातार पाकिस्तान से व्यवधान जारी रहा, वो शायद अब ईरान के रास्ते भारत कर लेगा। इसीलिए आज हम इस चर्चा को एक अलग एंगल से देखेंगे। ज्यादातर चर्चाएं ये हो रही हैं कि साहब तेल के दाम कम हो जाएंगे, ईरान से हम तेल खरीद लेंगे। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, लेकिन भारत को ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, जियो पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से लाभ मिलने वाला है, इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। क्योंकि ये मौका शायद 75 साल में पहली बार आया है जब भारत और ईरान खुलकर अगर चाहे तो इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। एक अलग ढंग से मैंने इस पूरे डेवलपमेंट को देखने का प्रयास किया है कि किस तरह से ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। इसीलिए आज का जो विषय वो यही है कि ईरान में शांति से भारत को फायदा। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत सरकार, मोदी जी इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत तेजी से काम करना होगा। चाइना बहुत तेजी से ईरान में दखल करेगा। अगर भारत को उसका फायदा उठाना है तो भारत को भी चीन की तरह ही बहुत तेजी से ईरान में अपने कदम बढ़ाने होंगे। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो निवेदन यही है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एनालिसिस मुझे नहीं लगता आपको कहीं और मिलने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले हम ईरान की स्थिति को समझते हैं। अगर हम ये देखें जियो पॉलिटिक्स के नक्शे पर, ये है ईरान। अब यहां से आप देखिए कि चाइना से बाई रोड बाई रेल ये ट्रैक बना है ईरान तक, और ईरान को क्रॉस कर कर ऑलमोस्ट आप देखें तो इराक तक ये ट्रैक जा रहा है। ईरान से फिर लैंड रूट से आप रशिया जा सकते हैं, मॉस्को तक, और यहाँ पे आप वियना और पूरा यूरोप कवर कर सकते हैं, साथ ही पूरा सेंट्रल एशिया। और भारत और ईरान के बीच में जो रास्ता है वो समुद्री रास्ता है। अब आप इस बात को समझिए, इस नक्शे को ध्यान में रखिए कि भारत और इस पूरी दुनिया के बीच में लैंड रूट के लिए समस्याएं कौन पैदा कर रहा है, और वो समस्याएं आ रही हैं पाकिस्तान से। अब इस पूरे सिस्टम में अगर आप भारत को लैंड रूट से एक्सेस करना है, और तीन इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, हुर्मुज का, इधर आप देखें यमन के पास, और इधर सुएज कैनाल। इन तीनों रूट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीन इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट हैं जो भारत को पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से रोकते हैं। इसीलिए इस लैंड रूट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और इससे भारत को पूरा सेंट्रल एशिया, रशिया और पूरा यूरोप लैंड रूट से एक्सेस मिल सकता है। और इसके फायदे क्या होंगे, आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को हम देखें दोस्तों कि इस समय भारत के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस पूरे मार्केट में जाने के लिए, वो था पाकिस्तान। ना हम अफगानिस्तान जा पा रहे थे, ना सेंट्रल एशिया, ना रशिया, ना यूरोप। ये पूरा जो रास्ता हमारा रुका हुआ था बाई लैंड, ये पाकिस्तान ने रोक रखा था। अब ईरान में अगर शांति होती है और चाबार एयर जो पोर्ट बन रहा है उसका अगर भारत पूरा फायदा उठाता है तो हमें पूरा एक्सेस मिल जाता है। इसीलिए इंडिया कैनॉट यूज पाकिस्तान लैंड रूट्स, ईरान प्रोवाइड्स द ओनली वायबल अल्टरनेटिव। इस बात को हमें समझना होगा। स्ट्रेटेजिक मैप जिसको मैं कह रहा हूं, इंडिया से ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप, आप पूरी दुनिया में मूव कर पाएंगे। विदाउट ईरान इंडिया रिमेन्स लार्जली डिपेंडेंट ऑन सी रूट्स। इसका मतलब हमें चोक पॉइंट्स के ऊपर हमेशा निर्भर रहना पड़ेगा, और जो हमने इस बार देखा। विद ईरान डायरेक्ट कॉन्टिनेंटल एक्सेस विदाउट मेजर थ्री चोक्स, जो मैंने आपको दिखाया कि नक्शे में इसका फायदा क्या है। और यही एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है जो पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, जो इंपोर्ट की क्रूड की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रूड तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, आप रशिया से ले सकते हैं, सऊदी से ले सकते हैं, बाकी देशों से ले सकते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक रूट है ये आपको सिर्फ ईरान ही दे पाएगा। इसीलिए
चाबार कैन बिकम इंडियाज वेस्टर्न गेटवे। अगर चाबार हम डेवलप करते हैं ईरान के साथ और वहां से फिर हमारे को बाई रेल और बाई रोड रास्ते अगर मिल जाते हैं तो हम पूरी दुनिया में अपना सामान भेज पाएंगे और कम दामों पे। क्योंकि इस बात को समझना होगा कि 10 साल का ऑपरेटिंग एग्रीमेंट ऑलरेडी हमने किया, $120 मिलियन का हमने इन्वेस्ट किया, क्रेडिट फैसिलिटी $250 मिलियन की दी, और चाबार का फायदा क्या है? हम पूरी तरह से पाकिस्तान को बाईपास कर देंगे, अफगानिस्तान हम डायरेक्टली चले जाएंगे, सेंट्रल एशिया और यूरेशिया जो ट्रेड यूनियंस है इसके लिए हमें रास्ता मिल जाएगा। अब ये स्थिति अगर हम देखें तो चाइना से बेहतर क्यों है? चाइना का ग्वादर पोर्ट है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पीछे से लैंड रूट है, तो उनके पास ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर से फिर वो एशियन कंट्रीज खासकर जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें आ सकते हैं। और दूसरी तरफ जो चाबार है भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सेस देता है टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। इसीलिए अगर हम उस रूट को देखें तो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंडिया, ईरान, रशिया, यूरोप, ये एक रास्ता बन जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया, सऊदी अरेबिया, इराक और इजराइल होते हुए फिर हम आगे से शिप से जाएं, यूरोप पहुंचे। लेकिन अगर हम ईरान वाला रूट ले लेते हैं तो पूरा हमें लैंड रूट मिल जाता है, फिर हमें 2 बार ट्रांसशिपमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका फायदा क्या होगा? अगर हम देखें तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो 30% कम हो जाएगी और जो टाइम है वो करीब 50% कम हो जाएगा। तो खर्चा भी कम और टाइम भी कम लगेगा। इससे व्यापार बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कुल मिला के जो अभी हम 33 दिन लेते हैं इस पूरे प्रोसेस में, वो काम 16 दिन में पूरा होना लगेगा। स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या होगा? आज हमें जाना पड़ता है इंडिया से सुएज कैनाल टू यूरोप, फिर हमें जाना पड़ेगा इंडिया, ईरान, रशिया, यूरोप। ये पूरा रास्ता जो है ये ट्रेड रूट आपका बन जाएगा, लैंड रूट होगा, रास्ते में कई शहर आएंगे, कई देश आएंगे, आप हर जगह व्यापार कर सकते हो। सी रूट में प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट जाना है, इसीलिए आप पार्ट लोड नहीं ले पाते, आपको डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन का ही अरेंजमेंट देखना पड़ता है। और इसीलिए इसका फायदा यह भी है कि जो अगर सुएज में डिसरप्शन होता है, रेड सी में इंस्टेबिलिटी होती है, या मैरीटाइम चोक पॉइंट जो हमने हुर्मुज में देखा, हम इन सब को एड्रेस कर पाएंगे। ईरान कैन ऑल्सो हेल्प इंडिया चाइनाज जो यूरेशियन एक्सपेंशन है। जिस तरह से चाइना पूरे एशिया में अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है एक मोनोपोली की तरह से, अगर भारत की एंट्री होती है तो देशों के पास एक ऑप्शन होता है, वो चाइना को भी कंट्रोल कर पाएंगे और भारत से भी दोस्ती बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी देश दुनिया में एक्सक्लूसिवली चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं चाहता है। G7 में भी हमने देखा कि पूरी दुनिया चाइना +1 की बात कर रही है। हर देश यही चाहता है कि उनके पास अल्टरनेट ऑप्शंस हो। ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि चाइना का जो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यही चीज आती है जहां पे जो ईरान है वो बिल्कुल उस नेटवर्क के सेंटर में बैठता है, जैसा मैंने आपको शुरू में मैप पे दिखाया था। अगर भारत वहां से एब्सेंट रहता है तो चाइना का पूरा डोमिनेंस रहेगा एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में। लेकिन जैसे ही भारत की एंट्री होती है, इससे चाइना का इन्फ्लुएंस कम होगा। लोग जो चाइना के साथ नहीं काम करना चाहते या अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहते हैं वो भारत के साथ आएंगे। इसीलिए जो यूरेशियन ट्रेड आर्किटेक्ट है उसमें भारत का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत को सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल जाएगा और बीजिंग के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग करने के लिए भारत का जो जियोपॉलिटिकल स्टेचर है वो भी इंप्रूव होगा। और इसीलिए ये डायरेक्ट ईरान और इंडिया का कॉन्टेस्ट नहीं है, बट इट इज बेसिकली इंडिया वर्सेस चाइना इन ईरान एंड सेंट्रल एशिया। तो यहां पे भारत का स्तर बढ़ता है, जिसको हमें सोचना होगा। पांचवा इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको हमें देखना चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। ईरान की एंट्री है, 85% हम वर्ल्ड मार्केट से लेते हैं। तो अगर ईरान से हम लेते हैं तो शॉर्टर शिपिंग डिस्टेंस है, लार्ज रिजर्व्स है ईरान के पास, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन है और ईरान से हमें क्रूड भी मिलता है और गैस भी मिलता है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स भी हम ईरान से ले सकते हैं और हो सके तो भारत वहां पे इन्वेस्ट करके कैप्टिव प्रोसेसिंग और माइंस, अपने जो ऑयल फील्ड्स हैं वो भी ले सकता है अगर ये एग्रीमेंट हो जाए।
अब सवाल इस बात का है कि सैंक्शन से पहले ईरान जो था वो भारत का मेजर सप्लायर था, सैंक्शंस के बाद हमको रुकना पड़ा। अब वापस हम अपनी सप्लाई शुरू कर सकते हैं, हमारा रिस्क कम रहेगा और बार्गेनिंग पावर जो है हमारी ईरान के साथ बेहतर रहेगी फॉर वेरियस जियोपॉलिटिकल रीजंस। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ा रिजर्व है, अगर हम देखें यूरेनियम, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ, स्ट्रेटेजिक मिनरल, अभी वहां तक भारत का एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर चाबार से हम रोड रेल लिंक बना देते हैं तो ये एक्सेस भी भारत के लिए खुल जाएगा और इसका फायदा ये होगा कि भारत फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान जो मिनरल रिच एरियाज हैं, ये कभी रशिया की पुरानी कॉलोनीज हुआ करती थी यूएसएसआर के टाइम पे, आज ये सब इंडिपेंडेंट है और इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए और भारत की तरफ से इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि अदरवाइज ये पूरी तरह से चीन पे ही निर्भर है। तो वो भी चाहेंगे कि भारत की एंट्री हो और इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन रहेगा मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी को लेकर। इसके साथ ही यूरेशिया में भारत अपने आप में एक शक्ति के रूप में उभरेगा, क्योंकि अभी तक पूरा जो भारत का फोकस था वो इंडियन ओशन के आसपास था, क्योंकि हमारे पास एक समुद्री रास्ता था। क्योंकि दूसरी तरफ, एक तरफ पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखा था लैंड रूट, एक तरफ हिमालयाज थे और फिर हम जाते थे छोटी इकोनॉमीज पे। म्यांमार की तरफ जाएं वो भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं था, और उसके बाद जो इकोनॉमीज थी, लाओस है या बाकी वियतनाम है, कंबोडिया है, ये सब छोटी इकोनॉमीज हैं। तो भारत के लिए जियो स्ट्रैटेजिकली ईरान बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दे सकता है। इसीलिए भारत और ईरान के बीच में दोस्ती बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए और इसका फायदा दोनों को मिलेगा। क्योंकि हम चारों तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, इसलिए हमारा पूरा फोकस जो था वो मैरीटाइम फोकस था। अनफॉर्चुनेटली उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी शिपिंग कंपनीज नहीं है हिंदुस्तान में कि हम ये कह सके कि हम एक मैरीटाइम पावर है। तो हमने जो चारों तरफ या तीनों तरफ जो समुद्र है हमारे, उसका भी हमने पूरा एज ए फोर्स मल्टीप्लायर इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ईरान के आने से जो कॉन्टिनेंटल लैंड रूट है वो खुल जाता है, यूरेशियन कनेक्टिविटी मिलती है और मल्टी डायरेक्शनल कॉमर्स, हम बाकी देशों से भी सामान ला सकते हैं और उनको भेज भी सकते हैं, और चाबार में हम चाहे तो प्रोसेसिंग प्लांट लगा के एज पर नीड्स कस्टमर की हम वहां पे सप्लाई दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ईरान में पीस आने से और भारत के साथ व्यापार बढ़ने से, आप पाकिस्तान को टेक्निकली बाईपास कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को अगर आपने टेक्निकली बाईपास किया, वो इकोनॉमिकली इनसिग्निफिकेंट हो जाता है इंडिया के लिए, तो भारत की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे को पूरा रास्ता मिलने का पूरा संभावना है, और इस समय जो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस मोनोपोली को ईरान तोड़ने में मदद कर सकता है, और यही है जियोपॉलिटिक्स की इक्वेशन का फायदा भारत को। अब इसके लिए करना क्या होगा? बहुत सारे साथी बोलते हैं कि आपने समस्याएं तो बता दी, ऑप्शंस भी बता दिए, रास्ता क्या है, सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहला, इमीडिएटली भारत को एग्रेसिव वे में चाबार की कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहिए। वहां पे भारत की जितनी भी कंपनियां इन्वेस्ट करना चाहती हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, चाहे वेयर हाउसिंग में, चाहे रोड्स में, चाहे रेलवेज में, उनको एनकरेज करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट करना चाहिए चाबार में भारत और ईरान के बीच में। साथ ही एनर्जी कोऑपरेशन, क्योंकि हमें सस्ती और अच्छी एनर्जी ईरान से मिल जाएगी, और शिपिंग सर्विसेज जो है ईरान और भारत के बीच में बहुत तेजी से बढ़ा देनी चाहिए। इससे ये होगा कि हमारा कंफर्ट जोन बहुत तेजी से बढ़ेगा। सून आफ्टर दैट इंडिया ईरान इंडस्ट्रियल जोन हमको क्रिएट करने चाहिए पूरे रूट में, ईरान से लेकर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप, वहां के कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया, ईरान और वो कंट्री जहां हम करना चाहते हैं एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करें और वहां पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाएं। क्योंकि भारत बहुत कुछ रॉ मटेरियल भी दे सकता है और भारत बहुत बड़ा बाजार भी है। वहां सस्ता रॉ मटेरियल लेके प्रोसेस करके आप भारत में भी ला सकते हैं और भारत का रॉ मटेरियल वहां जाके या फिनिश गुड्स वहां जाके एज पर रिक्वायरमेंट कस्टमाइज किया जा सकता है। तो इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। और ईरान के साथ, क्योंकि अब डॉलर का एक बहुत बड़ा इशू है, तो ईरान और इंडिया के बीच में रुपी ट्रेड को हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। ईरान को बहुत सारा सामान इंडिया से चाहिए और इंडिया को ईरान से एनर्जी चाहिए, तो रुपी ट्रेड की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। और लॉजिस्टिक्स हब्स अगर हम बना देते हैं
तो ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव रहेगा। इसका फायदा ये होगा, अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें तो सेंट्रल एशिया में भारत अपनी सप्लाई चेन स्टैब्लिश कर पाएगा और यूरेशिया ट्रेड इकोसिस्टम में भारत एक बहुत बड़े बाजार के रूप में और बहुत बड़े बायर सेलर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो ईरान में डेवलपमेंट हुआ, इसका फायदा भारत को बहुत मिल सकता है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ईरान जो है वो इस समय एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह है ग्लोबल इकोनॉमी में। भारत जो इस समय थोड़ा सा आइसोलेटेड है बिकॉज ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, ये स्थिति भारत के फेवर में आएगी। और ओवरऑल चाइना को काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, दोनों को काउंटर करने के लिए भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आती है। साथ ही साथ हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि हम चाबार से भी शिपिंग लाइन्स ला सकते हैं, वहां पे रिजर्वायर्स बनाए जा सकते हैं, स्टोरेज एरिया बनाया जा सकता है कि क्रूड या रिफाइंड प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल्स हम वहां से लेके आ सकते हैं। तो इससे ईरान को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो ईरान में डेवलपमेंट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। अमेरिका ने ईरान को एक रीजनल पावर मान लिया, चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें। और जब ईरान एक रीजनल पावर है तो जीसीसी कंट्रीज जो हैं उनकी वैल्यू घटेगी। पाकिस्तान अपने आप में एक मेजर इकोनॉमिक फोर्स नहीं है। ईरान चाहेगा कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत से दोस्ती हो और ईरान और भारत मिलकर पूरा सेंट्रल एशिया, यूरोप और रशिया, इस पूरे रास्ते का फायदा उठा सके। तो ये एक पार्टनरशिप का रास्ता है। हिस्टोरिकली भी हम देखें, दोनों ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो मुझे लगता है एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत और ईरान के बीच में। तो इसको अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक विजन नहीं है, ये संभावनाएं हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत इस पूरे मौके का फायदा रफ्तार से उठा पाएगा, क्योंकि चीन जब सामने है तो आप स्लो डाउन नहीं हो सकते, आपको रफ्तार बढ़ानी होगी, कमिटमेंट्स जो है उनको पूरा करना होगा। तो यही मेरा निवेदन है, क्या मोदी सरकार एग्जीक्यूशन इंश्योर कर पाएगी? अपॉर्चुनिटी तो है, 60 दिन की बात और है। अगले 60 दिन में अगर भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर कोई एक्शन प्लान बना लें और जैसे ही 60 दिन बाद यूएन के माध्यम से पीस एग्रीमेंट साइन हो, तुरंत भारत सरकार की तरफ से कार्रवाइयां शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि चीन तो ऑलरेडी जारी है, चीन तो रुका नहीं है, लेकिन हम रुक रहे थे बिकॉज ऑफ अमेरिका और डॉलर चक्कर में। अब शायद वो मौका आ गया है कि हम इसका पूरा फायदा उठाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईरान में जो डेवलपमेंट हुआ है इससे भारत को फायदा होगा? क्या भारत को ईरान के साथ मिलकर एक रणनीति बनानी चाहिए ताकि हम दोनों मिलकर सेंट्रल एशिया में और लैंड रूट से रशिया और यूरोप के बाजार को सर्विस करने की बात करें? या आपके दिमाग में कोई और आइडिया है जो आप शेयर करना चाहते हैं कि ईरान और भारत के बीच में किस तरह से हम इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।